इंदिरा जी ने गोलियां खाई हैं, राजीव गांधी बम से उड़ाए गए इस देश की एकता और अखंडता के लिए। कोरोना कहीं नहीं है, कोरोना नहीं, ये अफवाह फैलाया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए। साजिश है ये। हाँ जी, ये साजिश है बीजेपी सरकार की। क्या भारत देश टूट चुका है टुकड़ों में, जो राहुल गांधी को जोड़ने की जरूरत पड़ रही है? हाँ, मैं फासिस्ट ताकतों ने भारत को बांट लिया था ना, तभी तो ये सीधे इन्होंने अपना ली, इसलिए बांट लिया था उन्होंने। आप कोरोना की बातें कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट है आप उनको रोकिए, जो लोग उनसे आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन कीजिए, यात्रा क्यों रोकी जा रही है? ये आज 70 साल देश की आज़ादी के बाद, 70-72 साल के बाद में ये सरकार प्री प्लान वे में लोगों के भाईचारे को तोड़ना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी संसद भवन में मास्क लगा के गए थे, उन्हें वो मास्क वहाँ उतारना पड़ा और वे हंसी का पात्र बने। देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी से घबरा गए हैं। जी बिल्कुल घबरा गए, जनता से घबरा गए हैं। कहाँ तक जाने वाले साथी? हम यहाँ से जाएंगे कश्मीर तक। क्या नाम है आपका? हनुमान। कहाँ से जुड़े आप भारत से? हम ये इसलिए आए हैं कि राहुल गांधी ने अच्छा काम किया और देश को बचाने के लिए ये लड़का बहुत अच्छा है। कब से है इस यात्रा में, कब से शामिल? आज हम बहादुरगढ़ से चले थे और मेरे को दुनिया जानती है, मैं नेट पे, टीवी पे, न्यूज पे सारे पे आता हूँ। बहादुरगढ़ के अंदर हमारा दरबार है, बिन हैंडल की साइकिल वाले बाबा। कितने दिन से इस यात्रा में? हम 5 साल के इस भक्ति लाइन में बड़े थे और सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ता हूँ मैं। ये तो आज ही से जुड़े हैं। मैं मध्य प्रदेश से चलता आ रहा हूँ यात्रा के साथ। मध्य प्रदेश से साथ में? हाँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आई बिलोंग फ्रॉम हिसार हरियाणा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? यस। क्या पढ़ाई करते हैं? बीए प्रोग्राम हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस। राहुल गांधी आपको इंस्पायर करते हैं या कांग्रेस के सपोर्टर हैं? जो आज वर्तमान स्थिति है देश के अंदर, उन चीजों को लेकर के हम अपने मुद्दों को लेकर के आए हैं। क्या एक युवा की क्या मुद्दे हैं? जो रोजगार का मुद्दा है, मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ग्रेजुएशन करने के बाद अब जॉब की जरूरत तो होगी हर किसी को लाइफ स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि 80 लाख से ज्यादा सेंटर के अंदर पद खाली पड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब्स दे नहीं रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरी दुनिया के अंदर हाईएस्ट। राहुल गांधी ने ये जो भारत जोड़ो यात्रा करी है स्टार्ट, इसका कुछ असर दिख रहा है देश में? हाँ, ये मुद्दे उठा रहे हैं ना। विपक्ष नौकरी तो नहीं दे सकता, विपक्ष का काम होता है जनता, जो दबी कुचली जनता है उसकी आवाज उठाना, उसकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। जो नेशनल मीडिया किस तरह से नैरेटिव सेट कर, पर इस यात्रा पे अब आरोप लगने लगे हैं कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना को लेकर भी चिट्ठी लिखी। आप देखिए, कहीं नहीं कोरोना है, कोरोना कहीं नहीं है, कोरोना नहीं, ये अफवाह फैलाया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए। साजिश है ये। हाँ जी, ये साजिश है बीजेपी सरकार की। जी, तो यात्रा तो बहुत दिन से चल। मोदी जी घबरा रहे हैं। क्यों? उनको डर लग रहा है। इस बात का डर है? उन्हें डर है कहीं ऐसा ना मेरी कुर्सी चली जाए, इसीलिए वो डर रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी हिला सकती है? यस यस यस। क्या क्या मुद्दे हैं, आप एक महिला के तौर पर क्या क्या मुद्दे हैं? हम यही चाहते हैं जो महंगाई है, महंगाई हट जाए, बेरोजगारी हट जाए। जितने भी है पूरी दुनिया, पूरा जनता त्रस्त है महंगाई से। हम चाहते हैं महंगाई दूर हो जाए, इसलिए राहुल जी को हम लाना चाहते हैं। तो महिला सुरक्षा के लिए तो बीजेपी ने भी बहुत काम किया है, आपको नहीं लगता है? नहीं, कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो भारत जोड़ो यात्रा में इतने लोग कैसे होते, आप बताइए। पूरी जनता उनका साथ दे रहा है, पूरा देश उनका सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, आप देख रहे हैं ना। ये कितने दिन से आप इस यात्रा में? इस यात्रा में हम आज से हैं, क्योंकि हम बदरपुर से हैं, दिल्ली से हैं। आप कहाँ तक जाने वाले साथी? हम यहाँ से जाएंगे कश्मीर तक। कश्मीर तक आप साथ जाएंगे राहुल गांधी की? जी जी। और क्या लगता है इस यात्रा का कुछ असर होने वाला है? भारत जोड़ो यात्रा सच में भारत जोड़ने वाला है? बहुत बड़ा असर होने वाला है और हो गया असर। क्या असर हो गया कि ये जो विपक्ष जो घबराया हुआ है, मोदी जो घबराए हुए हैं, वो इस चीज को बनाए कि राहुल ने सब पूरे भारत को एक कर दिया। क्यों घबराए हैं? सत्ता को जाने वाली है ना, महंगाई को लेकर, गुंडा राज। 2024 में बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आएगा, बहुत बदलाव आएगा। 14 से तो नहीं आ पाया। नहीं, अब आएगा। 14 से पहले यात्रा, भारत जोड़ो तो यात्रा। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका नाम जोड़ो क्यों है? भारत टूटा हुआ है। जी, भारत राहुल गांधी जी का प्यार मिल रहा है, जनता इतनी खुश है राहुल गांधी जी से। क्या भारत देश टूट चुका है टुकड़ों में, जो राहुल गांधी को जोड़ने की जरूरत पड़ रही है? हाँ, मैं फासिस्ट ताकतों ने भारत को बांट लिया था ना, तभी तो ये सीधे इन्होंने अपना ली, इसलिए बांट लिया था उन्होंने। अब राहुल गांधी जी जमीन पर उतर कर जमीनी नेता है राहुल गांधी जी, झूठ नहीं बोलते हैं वो।
उनकी सरकार में सिलेंडर भी सस्ता था, उनकी सरकार में रेप भी कम होते थे, बलात्कार भी कम होते थे, और आज बड़े पैमाने पे गुंडा राज। महिला सुरक्षा के लिए तो बीजेपी ने भी बहुत कुछ नहीं किया। बीजेपी ने किया क्या है? केवल झूठे वादे, खोखले वादे, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। बीजेपी वाले ऐसे हैं, तो इसलिए मतलब कहने का था 2024 में स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी है ना यात्रा को रोकने की। वो घबराए हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोरोना आ गया। कोरोना कहीं नहीं है, अब कहीं कोरोना नहीं है, केवल घबराए हुए हैं। उन्हें मालूम है कि 2024 में नया होने जा रहा है। कोई कोरोना कुछ नहीं है, ठीक है नहीं, कोरोना कहाँ कोरोना है बताओ? कहीं नहीं है कोरोना। आप बताओ कोरोना कहाँ है? वो घबरा चुके हैं, उन्हें ये मालूम हो चुका है कि 2024 में हम देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी से घबरा गए हैं। जी बिल्कुल घबरा गए, जनता से घबरा गए हैं। आप कोरोना की बातें कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट है आप उनको रोकिए, जो लोग उनसे आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन कीजिए। यात्रा क्यों रोकी जा रही है? ये बीजेपी सरकार जो है यात्रा से घबरा चुकी है। आपने सवाल किया कि भारत टूटा हुआ कब था, भारत जोड़ो यात्रा क्यों की है? बीजेपी पार्टी ने धर्म और जाति की राजनीति करी है, लोगों को बांटने का कार्य किया गया है मैडम जी, इसलिए भारत को जोड़ने का पूरे कार्य। अगर ऐसा होता तो जनता बार बार बीजेपी को क्यों लाती? देखो जनता बहकावे में जनता आ गई, बार बार बहकावे। आपने काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। 2024 में पूर्ण रूप से राहुल भैया की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से आएगी। 8 साल तो हो गए बीजेपी को, 8 साल तो हो गए। देखो 8 साल हो गए ना। कांग्रेस पार्टी की सरकार भी पूर्व में अच्छी तरीके से चली है। इन्होंने धर्म की राजनीति की लाके बीच में कि हम मंदिर बनाएंगे, हम ये करेंगे, इसको लाके जनता को बहकाया है। राम मंदिर तो लेकर आई है, राम मंदिर लेकर आई है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बननी चाहिए, लेकिन लोगों को जातियों में, धर्म में बांटने का कार्य नहीं करना चाहिए। इसी लेकिन अब जो स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी भेजी है, यात्रा रोकने के आदेश दिए हैं, रिक्वेस्ट की है, नहीं रुकेगी यात्रा, नहीं रुकेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी संसद भवन में मास्क लगा के गए थे, उन्हें वो मास्क वहाँ उतारना पड़ा और वे हंसी का पात्र बने। अच्छा, हंसी का पात्र क्यों बने? हंसी का पात्र इसलिए बने कि कोरोना यहाँ पे है नहीं और वो नकली आंकड़े पेश कर रहे हैं, इसलिए आंकड़े ही नकली है। हाँ, नकली आंकड़े हैं वो। तो कितने दिन से जुड़े हुए हैं इस यात्रा से? लगभग 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से जुड़े हुए। कब तक जुड़े रहना है? जब तक ये रैली आगे तक नहीं जाएगी, जब तक जुड़े रहेंगे। राहुल गांधी जो है कुछ असर कर पाएंगे देश में? बिल्कुल करेंगे। ये सरकार एक ऐसी है, ये 2 हिस्सों में नहीं बांटती, हिंदू मुस्लिम जातिवाद, ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे कि मैं दिलों में इंसान को बुरा फील होवे। लेकिन देखिए कांग्रेस के समय भी भ्रष्टाचारी थी, महिला सुरक्षित इतना नहीं थी, महंगाई भी थी, तो अब वो चीज बीजेपी में भी है, तो बीजेपी में और कांग्रेस में फर्क ही क्या है? ऐसा फर्क पूरा है। हमेशा इसने महंगाई करी है बीजेपी ने, कांग्रेस ने कभी महंगाई नहीं करी। इसने लेके सिलेंडर और लेके जितनी भी ये खाने की चीजें हैं सब पे महंगाई करी है। कांग्रेस ने कोई महंगाई नहीं करी। इन्हें डीजल पेट्रोल सब महंगे कर दिए, गैस महंगी कर दी, ठीक है, हर चीज महंगी कर दी। उससे बोला गरीबी यहाँ से दूर करूंगा, ठीक है, और गरीबियों की इसने कहा क्या दिया? गरीब को ही दूर कर दिया इसने, ठीक है, गरीबों को मुसीबत में ला दिया। तो नहीं, एक सिलेंडर दे के गरीब को सिलेंडर कर दिया, उसके बाद फिर गरीब को दूर कर दिया इसने, ठीक है। सतीश शर्मा नाम है। कितने दिन से जुड़े हुए इस यात्रा में? इस यात्रा में करीब 3 महीने हो गए। 3 महीने से जुड़े हुए। कहाँ से चले थे? हम लोग चले थे हैदराबाद से। तो पूरा कश्मीर तक जाएंगे आप? कश्मीर तक जाएंगे। तो राहुल गांधी किन किन मुद्दों को लेकर सत्ता को टक्कर दे सकते हैं, थोड़ा बता दीजिए। देखिए सबसे बड़ी जो टक्कर है, बड़ी मुश्किल से क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दे करके फांसी के फंदे चूमने के बाद में देश आजाद कराया था, और इस देश की आजादी में सभी का योगदान था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज 70 साल देश की आजादी के बाद, 70-72 साल के बाद में ये सरकार प्री प्लान वे में लोगों के भाईचारे को तोड़ना चाहती है। जो नफरत पैदा भारत के अंदर की गई है उसको खत्म करने के लिए, लोगों के बीच भाईचारा कायम करने के लिए, जो आज बेरोजगारी और बेकरारी का माहौल देश के अंदर पैदा कर दिया है सरकार ने, बेरोजगार करा रहा है, किसान मजदूर परेशान है, उन सब की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस सड़कों पर अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, जो राहुल गांधी जी ने इस यात्रा का नाम रखा है भारत जोड़ो यात्रा, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा उकसाऊ नाम नहीं है? क्योंकि मतलब क्या कहना, क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं कि अब भारत टूट चुका है? नहीं, कोई उत्साह नहीं, भारत तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जोड़ो ये प्रयास है। तो हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तोड़ेंगे, हम कह रहे हैं हम जोड़ेंगे।
उस जोड़ने में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां शामिल हैं। हमारे तमाम लोगों ने फांसी खाई है, इंदिरा जी ने गोलियां खाई हैं, राजीव गांधी बम से उड़ाए गए इस देश की एकता और अखंडता के लिए। हम कैसे देख लें इस देश को टूटता हुआ। अनुराग ठाकुर ने अब बयान दिया है, वो केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है कि जो लोग नफरत का बीज बोते हैं वो मोहब्बत नहीं करा सकते। ये उनकी अपनी सोच है। हमारा तो उद्देश्य ही हमेशा प्यार बांटना है। कांग्रेस हमेशा भाईचारे पे कायम रही है शुरू से लेकर आज तक। गांधी जी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई हमारी हथियारों की लड़ाई नहीं थी। गांधी जी ने कहा अगर कोई एक गाल पे चाटा मारता तो दूसरा गाल आया कर दीजिए। हमने अहिंसा की लड़ाई लड़ी है। हमने जोड़ तोड़ के करने का काम नहीं किया, हमने जो लोगों को जोड़ने का काम किया। तोड़ने का काम तो वो लोग करते हैं।